कहानीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सीधा साधा रामू नाम का गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उन बेचारों को कभी कभी एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, जबकि वो दिन भर मेहनत करता था। रामू के साथ उसकी पत्नी रहती थी। एक बार की बात है, रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी अचानक उसका कुदाल जोर से किसी वस्तु से टकरा जाता है और उस वस्तु से तेज आवाज आती है। बेचारा रामू चौंक के घबरा जाता है और बोलता है, अरे ये क्या है? जब उसने खोदकर उसे बाहर निकाला तो उसे देखकर चकित हो गया। वो एक पत्थर का घड़ा निकला, खाली घड़ा और फूटी किस्मत। रामू सोचने लगा कि आखिर इस घड़े का मैं क्या करूंगा। उसने ये सोचकर घड़े को सेब के पेड़ के नीचे रख दिया और रामू अपना खेती करने लग गया। फिर दोपहर के समय वो अपना खाना लेकर उसी सेब के पेड़ के नीचे आया। भूखा थका हारा रामू अचानक घड़े में देखता है कि घड़ा सेब से भरा हुआ है। वो सोचता है कि इस खाली घड़े में सेब कौन भर के गया। खैर, ज्यादा न सोचते हुए रामू सेब निकालकर खाने लगता है और फिर घड़ा रख देता है। वो अभी सेब खा ही रहा होता है कि तभी और सेब घड़े में गिर जाते हैं और फिर से पूरा घड़ा सेब से भर जाता है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है, लेकिन तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं है, बल्कि निश्चित ही कोई जादुई घड़ा है। फिर रामू घड़े को लेकर अपने घर जाता है। उस घड़े को देखकर उसकी पत्नी घड़े को घर लाने का कारण पूछती है। रामू उसे जादुई घड़े के बारे में सब कुछ बता देता है। पत्नी रामू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और रामू से इस बात को साबित करने के लिए कहती है। ये सुनकर रामू एक चावल का तिनका उस जादुई घड़े में डाल देता है और देखते ही देखते घड़ा चावल से भर जाता है। रामू की पत्नी आश्चर्य से रामू को देखने लगी और खुश होकर दोनों ने रात का खाना खाया और जल्दी से सो गए। अगली सुबह रामू उस घड़े में कुछ सब्जियां डालता है और देखते ही देखते सब्जियों से घड़ा भर जाता है। ये देखकर रामू सोचने लगता है कि आखिर इतनी सब्जियों का मैं क्या करूंगा। मुझे तो सिर्फ खाने भर के लिए सब्जियां चाहिए। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इसे बाजार में लेकर जाऊं और सब्जियां निकालकर बाजार में बेचने के बारे में सोचता है। अब तो रोज ही ऐसा ही होता रहा। फिर रामू सब्जियां बेचकर बहुत सारा धन कमा लेता है और फिर एक बड़ा सा घर बनवा लेता है। गांव के सभी लोग चर्चा करने लगते हैं कि कैसे रामू इतना अमीर हो गया। उसके हाथ क्या कुछ लग गया है? गांव की नदी के पार दो खूब माहिर चोर थे और एक दिन इन चोरों को पता चल जाता है तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर छुपकर देखने लगते हैं। वो देखते हैं रामू घड़े में एक सब्जी डालता और जादुई घड़ा बहुत सारी सब्जियों से भर जाता। ये सब देखकर दोनों चोर बहुत खुश हो जाते हैं और चोरी करने की योजना बनाते हैं। चोर योजना के अनुसार आधी रात के समय रामू के घर में घुस जाते हैं और वहां रखा जादुई घड़ा चोरी करके नाव से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी एक चोर जादुई घड़े को परखने के लिए उसमें एक सिक्का डाल देता है। हमेशा की तरह एक सिक्का बहुत सारे सोने के सिक्के बन जाता है और सिक्कों के वजन से नाव डूबने लग जाती है और साथ में जादुई घड़ा भी डूब जाता है। लालच बुरी बला है। तो बच्चों, इस प्रकार जादुई घड़ा ना पहले चोर का हुआ और ना ही दूसरे चोर का। दोनों भी जादुई घड़े से हाथ धो बैठे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चोरी करना पाप है और चोरी की गई वस्तुएं ज्यादा समय तक